मंत्री जी से, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को अपने विचारों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। सर, आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्रीमान कैलाश चौधरी साहब, मंत्रालय के सचिव श्रीमान संजय अग्रवाल जी, अश्विनी जी, सुब्रा मैम, भदौरिया जी, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों और कृषि से संबंधित जो अन्य संस्थान हैं, उन सब के सभी महानुभाव, आज इस कार्यक्रम की आयोजना के लिए मैं विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन हो, यह सामान्य तौर पर मेरी कल्पना में नहीं था, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष की पूर्णता पर कुछ नवाचार होना चाहिए, नीचे तक चर्चा होनी चाहिए। उस मामले में आप सब ने आयोजना की और एक दूसरे से वार्तालाप करने का जो अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे मिला है, यह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यह वर्ष 20 और 21 देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी बहुत कठिनाई का वर्ष है। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, सभी लोग कठिनाई के दौर से गुजरे हैं और इस दौर में बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ भी गए, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अब सने सने आप सबके सहयोग से इस संकट से देश उभरता जा रहा है और मैं भी इस मौके पर ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारे किसान की ताकत ऐसी बनी रहे जैसे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी देश को अपने कंधों पर खड़ा करने की आवश्यकता जो होती है, वह हमेशा पूर्ण होती रहे। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये दोनों भारत की ताकत है और इन ताकतों में वृद्धि होती रहे, इनकी शक्ति बढ़ती रहे, तो निश्चित रूप से देश की बुनियाद को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर बल देते हैं कि गांव गरीब किसान, इसकी स्थितियों में बदलाव जब आएगा तभी देश में बदलाव आएगा। जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तब भी उन्होंने यही कहा कि गांव गरीब किसान ये तीनों जुटेंगे तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना हम सबके लिए अत्यंत आसान होएगा। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि कोई किसान है, कोई अफसर है, कोई मंत्री है, ये सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं।
कृषि के क्षेत्र से जुड़कर काम करना, यह मैं समझता हूं देश की बड़ी सेवा है और यह सेवा करने का सौभाग्य किसी न किसी भूमिका में हम सब लोगों को मिला है। आज किसान के परिश्रम, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान, सरकार की किसान हितैषी नीतियों का संयुक्त परिणाम है कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में यदि या तो हम एक नंबर पर हैं या दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन यह भी सही है कि उत्पादन बहुत होने के कारण, हमारी क्षमताएं होने के कारण जितना हम निर्यात कर सकते हैं, उस निर्यात की स्थिति में हम अभी बहुत पीछे हैं। जब हम खेती के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से समग्र विचार, संतुलित विचार, आवश्यकता के अनुसार विचार और दीर्घगामी विचार, उसके लिए योजना, उसके लिए फंडिंग, उसके लिए परिश्रम, इन सब का विचार एक साथ करना आवश्यक है। नहीं तो सामान्य तौर पर सरकारों की अपनी जिम्मेवारी है, कृषि भी चले, उपभोक्ता को भी सामग्री उपलब्ध हो, सस्ते दामों पर हो, उत्पादन बहुत बढ़ जाए, भाव गिर जाए तो नुकसान अकेला किसान झेलता रहे, और अभाव हो जाए तो दाम आसमान छूने लगे तो भी गरीब और किसान को ही मरना पड़े। सरकार के पास सीमित यंत्र हैं कि अगर अभाव दिखाई देता है तो बाहर के देश से मंगा लो, और प्रभाव दिखाई देता है तो बाहर भेज सकते हो तो भेज दो अगर हमारे माल की गुणवत्ता है तो। लेकिन इससे लंबे समय तक काम नहीं किया जा सकता। मैं दो चीजें कई बार अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में सोचता हूं। एक तो यह कि धीरे धीरे अगर खेती के क्षेत्र में रकबा कम होता गया और भविष्य की पीढ़ी की खेती के प्रति अरुचि होती गई, तो धन संपदा, पैसा तो हिंदुस्तान के पास बहुत होगा, लेकिन अगर कृषि के प्रति अरुचि हो गई और रकबा कम हो गया तो उत्पादन ही नहीं होगा, तो पैसा होकर भी हम खाद्य सामग्री कहां से प्राप्त करें। ऐसे ही दूसरा, कई बार हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये अभाव हो गया तो चलो अब कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो विचार करे और इसे इंपोर्ट कर ले। लेकिन अगर पूरी दुनिया में ही अभाव हो गया तो दूसरे देशों में भी अगर उपलब्धता नहीं है तो पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगा। और इसलिए जरूरी है कि हमारी कोशिश हमेशा इस बात की रहनी चाहिए कि देश अपनी आवश्यकता के लिए पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा रहे, आत्मनिर्भर बना रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और गौरव भी है कि प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में देश को आह्वान किया। भारत सरकार की हर योजना में आज ये आवश्यक हो गया है कि जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम है जो उठाया जा सकता है। इसके बिना भारत सरकार की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ती। हम कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए जहां योजना की आवश्यकता है योजना शुरू की जा रही है, जहां सरकार की मदद की आवश्यकता है वहां बचत की जा रही है, जहां ब्याज में छूट की आवश्यकता है वहां ब्याज में छूट दी जा रही है, जहां प्रोसेसिंग की आवश्यकता है वहां प्रोसेसिंग की जा रही है, जहां गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जरूरत है तो वो दिया जा रहा है। पशुओं में बीमारी खत्म हो उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।
औषधि खेती आगे बढ़े, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। गरीब किसान की, छोटे किसान की ताकत बढ़े, उसके लिए एफपीओ का एक बड़ा संसार बनाया जा रहा है। तो लगातार इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम से राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं। राज्य के अधिकारियों ने और हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने दलहन और तिलहन की जो आवश्यकता है उसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े विचार विमर्श के बाद एक अच्छा रोड मैप बनाया, अच्छी नीति बनाई। आप सब लोगों ने मिलकर उसमें जिलावार सोचा है, कहाँ कितना रकबा बढ़ा सकते हैं इस दिशा में सोचा है, राज्यवार सोचा है, जिन्सवार सोचा है। और निश्चित रूप से मैंने आप सबकी विचार विमर्श को प्रेजेंटेशन में देखा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप सब ने एक परिपूर्ण विचार करके प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से हम उस पर आगे चलेंगे तो हमें फायदा होगा। दलहन और तिलहन की दृष्टि से आज हम देखें तो दलहन का 10-15 हजार का इंपोर्ट हम लोगों को करना पड़ता है और तिलहन में 80,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम लोगों को करना पड़ता है। अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो ये मुद्रा बच सकती है, गरीबी उन्मूलन के काम आ सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के साधनों के काम आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम आ सकती है और हमारे किसान की आमदनी बढ़ाने में भी इसका अपना बड़ा योगदान। तो इस दिशा में तिलहन और दलहन मिशन बने हैं। नए बीज की किस्में लंबे समय तक अवरोध में थी, वो अवरोध को अब पार कर लिया गया है और निश्चित रूप से नई किस्म आप तक पहुंचे, जल्दी पहुंचे, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन मैं राज्य सरकार के अधिकारियों को यह अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि कुल मिला के अभी आप सब लोगों ने दलहन और तिलहन की दृष्टि से जो विचार किया है उसमें इस बात की कोशिश की है कि आपके यहाँ रकबा कहाँ कहाँ बढ़ सकता है। तो कुछ ऐसी जमीन जहाँ खेती नहीं हो रही है वहां दलहन किया जा सकता है, जहाँ वर्षा आधारित है वहां दलहन किया जा सकता है। तो ऐसे आपने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है और उन पहचान करने के बाद उन पर आप आगे बढ़ने वाले। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि चाहे वो क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति हो और चाहे खाद्यान्न के उत्पादन में हमारा सरप्लस होना हो, इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फसल का डाइवर्सिफिकेशन यह समय की बड़ी आवश्यकता है। डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से भारत सरकार आपकी मदद कर सकती है, आपको सहयोग कर सकती है, योजना कर सकती है। उस योजना के माध्यम से कुछ राशि है वो आप तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन फसल का डाइवर्सिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक राज्य का संकल्प मजबूत नहीं होगा। राज्य का संकल्प मजबूत हो तो आत्मा की ट्रेनिंग मजबूत होगी, आत्मा की ट्रेनिंग की सार्थकता होगी और राज्य का संकल्प मजबूत होगा तो जो केबीके है, केबीके की क्षमताओं का भी पूरा दोहन राज्य सरकारें कर सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, अपनी प्रोग्रेस का डंका पीटते रहते हैं। जिन किसानों तक उनकी पहुंच है उन तक वो अपनी विधा को पहुंचाते रहते हैं। लेकिन राज्य सरकार अगर ये ठान ले कि केबीके के ज्ञान को हर किसान के दरवाजे तक पहुंचाना है तो मैं समझता हूं हम आमूलचूल परिवर्तन निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसलिए फसलों का डाइवर्सिफिकेशन, इससे कितना दलहन और तिलहन बढ़ेगा और गेहूं और धान कम होगा,
इसकी भी मैपिंग कहीं ना कहीं राज्य सरकार के स्तर पर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आज तमाम सारे किसान भाइयों से बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कई तो बहुत ही उत्साहपूर्ण ढंग से अपनी बात कर रख रहे थे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का मनोयोग और जिस प्रकार का संकल्प उन सबका दिखाई दे रहा था, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जो संकल्प राज्य और केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का किया है, हम इसमें सफल होंगे। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मंत्री जी।